जब अपराध करने वाले खुद 12-13 साल के नाबालिग हों तो डर और भी गहरा हो जाता है। यह पूरे देश के ज़मीर पर चोट है। क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है सिर्फ कानून और पुलिस पर उंगली उठाकर? 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। यह सोचना जरूरी है कि नाबालिग बच्चे इस स्तर की क्रूरता तक कैसे पहुंच जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं, लेकिन उसी मिट्टी को हम किस तरह का आकार दे रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, जहां बच्चों के बीच ही बच्चों के लिए यह दुनिया असुरक्षित होती जा रही है। स्कूलों की भूमिका पर भी सवाल उठता है। यह खबर पढ़ते ही मन सुन्न हो जाता है। 6 साल की बच्ची इतनी छोटी कि उसे दुनिया की बुराई भलाई का अर्थ भी ठीक से नहीं पता, और उस मासूम पर ऐसी हैवानियत। सवाल सिर्फ एक अपराध का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो धीरे धीरे हमारे समाज में जहर की तरह फैलती जा रही है। जब अपराध करने वाले खुद 12-13 साल के नाबालिग हों तो डर और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि यह साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक परवरिश, हमारे मूल्य, हमारी निगरानी और हमारी संवेदनशीलता बुरी तरह फेल हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। ये घटना किसी एक गली, किसी एक मोहल्ले या किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। यह पूरे देश की ज़मीर पर चोट है। हर बार जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, हम कुछ दिन तक गुस्से में रहते हैं, टीवी डिबेट करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं, कड़े कानून की मांग करते हैं और फिर धीरे धीरे अगली खबर आने तक सब शांत हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी सोच बदली? क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है सिर्फ कानून और पुलिस पर उंगली उठाकर? पूरा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके का है, जहां 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना 18 जनवरी को हुई थी। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 3 नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। सभी आरोपी नाबालिग हैं और उनकी पहचान कर ली गई है। 2 आरोपियों को पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उसे आवश्यक चिकित्सकीय सहायता और काउंसलिंग दी जा रही है। बच्ची का बयान दर्ज कर लिया गया है और साथ ही एक फरार नाबालिग को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर सूचना जुटाई जा रही है। ये सोचना जरूरी है कि नाबालिग बच्चे इस स्तर की क्रूरता तक कैसे पहुंच जाते हैं। क्या यह सिर्फ उम्र का मामला है? तो जवाब आता है नहीं। यह उस माहौल का नतीजा है जिसमें वे पल रहे हैं। मोबाइल स्क्रीन पर खुली अश्लीलता, हिंसा को सामान्य बनाते वीडियो, गालियों और महिलाओं के प्रति नफरत से भरी भाषा और ऊपर से घर परिवार की चुप्पी। जब बच्चे यह सब रोज रोज देखते और सुनते हैं और कोई उन्हें सही गलत का फर्क नहीं समझाता, तो उनका ज़मीर धीरे धीरे कुंद हो जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं, लेकिन उसी मिट्टी को हम किस तरह का आकार दे रहे हैं, यह सवाल पूछने से बचते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई और खाना कपड़ा तक सीमित नहीं है। यह भी जरूरी है कि बच्चों को यह सिखाया जाए कि सहमति क्या होती है, सम्मान क्या होता है और किसी दूसरे इंसान के शरीर और मन की सीमाएं क्या है। लेकिन हमारे समाज में आज भी इस तरह की बातों को शर्म और संकोच के नाम पर टाल दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि बच्चे गलत जानकारी इंटरनेट या गली मोहल्ले से सीख लेते हैं। इस घटना में सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि पीड़िता 6 साल की है। इसका मतलब यह है कि अपराधी के मन में
ना तो उम्र का डर था, ना मासूमियत का ख्याल, ना इंसानियत का एहसास। यह सिर्फ कानून की विफलता नहीं, यह सामाजिक नैतिकता की हार है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, जहां बच्चों के बीच ही बच्चों के लिए यह दुनिया असुरक्षित होती जा रही है। कानून अपना काम करेगा, पुलिस जांच करेगी, आरोपी पकड़े जाएंगे, किशोर न्याय बोर्ड के तहत कार्रवाई होगी। यह सब जरूरी है, लेकिन काफी नहीं। हर बार जब हम कहते हैं कि कानून और सख्त होना चाहिए, तो हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सिर्फ सजा का डर समाज को पूरी तरह नहीं बदल सकता। जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक अपराध के नए तरीके और नए चेहरे सामने आते रहेंगे। स्कूलों की भूमिका पर भी सवाल उठता है। क्या हमारे स्कूल सिर्फ नंबर और रिजल्ट तक सीमित रह गए हैं? क्या वहां नैतिक शिक्षा, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों पर बात हो रही है? बच्चों को यह समझाना कि किसी के साथ जबरदस्ती क्या नुकसान पहुंचाती है सिर्फ किताबों का अध्याय नहीं होना चाहिए, बल्कि रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। समाज का एक बड़ा हिस्सा हर बार ऐसे मामलों में यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, या यह तो किसी और इलाके की बात है। यही सबसे खतरनाक सोच है। अपराध तब और मजबूत होता है जब समाज चुप रहता है, जब पड़ोसी, रिश्तेदार, शिक्षक या जान पहचान वाले समय रहते संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। तब एक अपराध कई मासूम जिंदगियों को तबाह कर देता है। मीडिया और सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। सनसनीखेज हेडलाइन, पीड़िता की पहचान के आसपास घूमती खबरें और टीआरपी की होड़ में संवेदनशीलता को भूल जाना, यह सब भी समस्या का हिस्सा है। पीड़ित के दर्द को समझने और समाज को सोचने पर मजबूर करने के बजाय हम कई बार खबर को सिर्फ कंटेंट बना देते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें बच्चों को सिर्फ डर के जरिए नहीं, बल्कि समझ के जरिए इंसान बनाना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि ताकत का मतलब दबाना नहीं होता, मर्दानगी का मतलब हिंसा नहीं होता, और मजाक के नाम पर किसी की गरिमा तोड़ना अपराध है। यह काम घर से शुरू होगा, स्कूल से मजबूत होगा और समाज में जाकर असर दिखाएगा। आज सवाल यह नहीं है कि ये देश कहाँ जा रहा है, असली सवाल ये है कि हम उसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ गुस्सा जताकर और अगले दिन भूलकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे, या सच में रुककर सोचेंगे कि बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी है। इस बच्ची के साथ जो हुआ उसे कभी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। उसका दर्द, उसका डर, उसकी यादें जीवन भर उसके साथ रहेगी। लेकिन अगर हम आज भी नहीं चेते, तो कल किसी और मासूम के साथ यही सवाल फिर उठेगा, और तब भी हम यही कहेंगे, ये देश कहाँ जा रहा है। अब वक्त है कि इस सवाल को बयान नहीं, बल्कि आत्ममंथन बनाया जाए। वहीं आप इस सोच को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका पार इसने न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा, और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।